Hello everyone. Today we are present here with a topic that why hiccups occur. Hiccups जैसे आप लोग हिंदी में कहते हैं हिचकी. तो why these hiccups are occurring? See what happens sometime when we are eating or when we are swallowing the food we start getting hiccups. So what are the causes of this hiccup? First of all I will tell you the main cause, that is there is a flap. There is a flap that is present in between the windpipe and the food pipe at the center of the throat, that is called as epiglottis. एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में, जिसे आप लोग कहते हैं एपीग्लॉटिस. नाउ व्हाट हैपन, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस एपीग्लॉटिस? एपीग्लॉटिस, when you are eating something, when you are swallowing something, then epiglottis is just like a door. It covers the windpipe. Windpipe को cover कर देता है and it allows the entry of the food straight through the food pipe, that is also called as esophagus. तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब आप कोई फूड स्वेलो कर रहे होते हैं तो ये फूड जो होता है ये सीधे सीधे किससे पास करवाना होता है, फूड पाइप, या जिसको आप लोग ईसोफेगस कहते हैं. तो एपिग्लॉटिस जो कि एक फ्लैप है, डोर जैसा स्ट्रक्चर है, वो क्लोज हो जाता है और फूड की एंट्री थ्रोट रीजन में, क्योंकि दिस इज एपिग्लॉटिस थ्रोट में प्रेजेंट है, ये जो फूड की एंट्री होती है इसको फूड पाइप से नीचे स्टमक तक ले जाता है. बट वॉट हैपन्स, वाई दिस हिकअप्स अकर? हिकअप होने का कारण, या जिसको कहते हैं हिचकी होने का कारण होता है कि जब आप फूड खा रहे हैं, सपोज यू आर स्वेलोइंग द फूड एंड बाई चांस योर एपिग्लॉटिस गॉट ओपन एंड द फूड एंटर टू द लैरिंग्स और विंड पाइप. जब आप खाना खा रहे हैं, अब वो फूड जो है वो फूड पाइप में ना होते हुए कहाँ पे एंटर कर गया, लैरिंग्स में एंटर कर रहा है, विंड पाइप में एंटर कर जाता है, देन यू स्टार्ट गेटिंग हिकअप्स. तब आपको ये हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है. Now the thing arises why this epiglottis is not able to close properly. There are many causes. First of all, when you are eating so quickly, आप बहुत जल्दी में खाना खा रहे हैं, तब भी ये चीज़ हो जाती है कि आपका जो फूड होता है वो विंड पाइप में एंटर कर जाता है, एपिग्लॉटिस क्लोज नहीं हो पाता है, तो जो ये फूड होता है ये एंटर कर जाता है विंड पाइप में या लैरिंग्स में. सेकेंड, व्हेन यू आर ईटिंग वेरी हॉट फूड, जब आप बहुत ही ज़्यादा गरम खाना खा रहे होते हैं, अगेन आप जल्दी में ही होते हैं जब आप गरम खाना खा रहे होते हैं, देन ऑल्सो दिस एपिग्लॉटिस रिमेन्स ओपन एंड फूड एंटर्स टू द फूड विंड पाइप. नेक्स्ट, when the saliva content is low, जब सलाइवा कंटेंट है आपके माउथ में वो कम हो जाता है, your mouth is dry and food that you know that food needs that it should be mixed with the saliva because saliva acts as the lubricant. सलाइवा एक lubricant का वर्क करता है और ये फूड को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालाइसिस हो पाता है and the food is able to pass from mouth to the other parts of the body and makes the digestion that possible. So when saliva content is low, saliva content low है, उसकी वजह से भी जो फूड होता है वो lubricant कम हो पाता है, तो फूड जो होता है वो कह सकते हैं इट इज़ नाउ गेटिंग ड्राई, और ड्राई होने की वजह से वो अटक जाता है. देन ऑल्सो देयर इज हिकअप्स, एपिग्लॉटिस रिमेन्स ओपन. सो नाउ थिंक अराइजेस दैट इफ does these hiccups are dangerous. So yes, if these hiccups are not getting stopped from last 24 hours, एक दिन से आपकी हिचकी रुक ही नहीं रही है, तो इसका मतलब you are needing to get the prescription from the doctor. डॉक्टर को दिखाना है. By chance what to do when hiccups are there, जब हिचकी आना स्टार्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीजिए. आप पानी पियेंगे तो फूड जो भी अटका हुआ है वो आपका रेस्ट फिर से हो जाके फूड पाइप में ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड इट विल गो टू द स्टमक. एंड व्हेन यू आर गेटिंग हिकअप तो पीछे की तरफ, क्योंकि एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द थ्रोट के पीछे प्रेजेंट होता है, तो क्या कहते हैं, यू शुड पैट फ्रॉम द बैक साइड. पीछे बैक साइड पर पैट करिए, किसी का खाना अटक रहा है जिससे कि जो फूड है वो बैक होके फिर से विंड पाइप से फूड पाइप में एंटर कर जाए. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक दैट वाई डू हिकअप्स अकर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.